अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम इमरान शाहीन है और मैं इस वक्त आपके सामने 16 दिसंबर के दिन हाजिर हूँ। 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई अलमनाक दिन है। बदतरीन सानिया उस दिन पेश आया था कि जब रूए जमीन के ऊपर मौजूद मुसलमानों की जो सबसे बड़ी रियासत है, सबसे बड़ी ममलिकत है, वो दो लख्त हुई थी। पाकिस्तान बना और टूट गया। कितने अफसोस की बात है और कितनी तकलीफ की बात है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की शक्ल में मुसलमानों को कुराए अर्ज के ऊपर सबसे बड़ा मुल्क अता किया था। यह मुल्क बना क्यों था? ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के ऊपर बना था। पाकिस्तान टूटा क्यों? ला इलाहा इल्लल्लाह से रूगर्दानी करने का नतीजा था। क्योंकि हमने जिस नारे के ऊपर पाकिस्तान बनाया था और जिस नारे के ऊपर इस पाकिस्तान ने चलना था, उस पर हमने अमल नहीं किया। हजरत कायद आज़म जो बानी पाकिस्तान कहलाते हैं, आप उनके बेशुमार फरमुदात देख लें, बेशुमार तकरीरें देख लें, आपको तकरीरों में ये बात बिल्कुल वाज़ह नजर आएगी। वो यहाँ पे इस्लाम को अमली तौर पर नाफिज और कायम देखना चाहते थे, और हमने जब इसको कायम और नाफिज नहीं किया तो पाकिस्तान टूट गया। बुनियादी सबसे बड़ी वजह यह है, जो बंगाली हैं उनका रंग, उनकी नस्ल, उनके कद काठ, उनकी तहजीब, उनका तमद्दन, उनका इलाका, कोई चीज हमारे साथ नहीं मिलती थी, कोई चीज हमारे साथ मुश्तरक नहीं थी। एक चीज सिर्फ मुश्तरक थी और वो था कलमा तौबा ला इलाहा इल्लल्लाह। और इसी की बुनियाद के ऊपर यह पाकिस्तान बना और इसी पर इसको चलना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं चलाया। जब हमने नहीं चलाया, फिर उसके बेशुमार दीगर अवामल हमारे सामने पेश आए, जिनमें सबसे बड़ा जो अलमिया हुआ वो ये हुआ कि इंडिया ने हमारे मुल्क के ऊपर हमला किया और दो टुकड़े किया। देखिए, मुल्कों के अंदर बेशुमार मसाइल होते हैं, मुल्कों के अंदर इख्तलाफात होते हैं, और हर इलाका और हर सूबा और हर रियासत और हर खित्ते के लोग अपने अपने मुतालबात लेके रियासत के सामने खड़े होते हैं, मरकज के सामने खड़े होते हैं। इंडिया के अंदर बेशुमार इस तरह की तफरीकात मौजूद हैं, लेकिन वहां पे आज तक ये तो नहीं हुआ कि कोई मुल्क दूसरा हमला करके तो उसके उन लोगों को आजादी दिलवाने के लिए मैदान में आ जाए। इंडिया ने हमारे बॉर्डर को क्रॉस क्यों किया? सवाल सबसे बड़ा यह है। बैनुल-अक़वामी बॉर्डर था जिसको इंडिया ने क्रॉस किया और हमारी फौज से ढाका में जाके हथियार डलवाए। क्यों भाई? किस बुनियाद के ऊपर? हमने उसका क्या बिगाड़ा था? हमने क्या किया था? हमारा तो कश्मीर को दबा के बैठा हुआ था, हमारा तो वो सरक्रीक दबा के बैठा हुआ था, हमारा तो वो 65 के अंदर जो इलाका उसने हमसे छीना था वो भी वो दबा के बैठा हुआ था। हम तो उसके हाथों डसे हुए थे। तो हमने कौन सा ऐसा जुर्म किया और कौन सी ऐसी गलती हुई जिसकी वजह से इंडिया ने हमारे मुल्क में दाखिल होकर हमारी फौज से हथियार डलवाए? और उसके बाद इंदिरा गांधी ने बाकायदा यह बयान दिया कि हमने दो कौमी नजरिया खलीज बंगाल के अंदर डबो दिया। तो यह इस बात का एतराफ था कि हमने बाकायदा प्लानिंग के साथ पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और उसके लिए बहुत लंबी तैयारी की गई। मुक्ति बाहिनी को ट्रेनिंग दी गई, लाखों बंदूकें तकसीम की गई और मुक्ति बाहिनी के लोगों को इंडिया ने पनाह दी। वहां से जो लोग घर बार छोड़ के निकले उनको इंडिया ने पनाह दी और जला वतन हुकूमत उसने कायम की पाकिस्तान के खिलाफ। तो हमारे अपने मसाइल हो सकते हैं कि इलेक्शन के नताइज तस्लीम नहीं किए गए, उनका इस्तेहसाल हुआ, ये सारी बातें हैं, ये हम नहीं कहते कि नहीं हुआ, ये हमारी अंदर की बातें हैं। इनके साथ किसी और का लेना देना क्या है? इंडिया का इसके साथ लेना देना क्या है? इंडिया के अंदर 28 से ज्यादा आजादी की तहरीकें इस वक्त चल रही हैं, तो इसका मतलब है पाकिस्तान हमला कर दे और या चाइना हमला कर दे या कोई और मुल्क हमला कर दे कि वहां पे कोई बंदा अपने मुतालबात लेके खड़ा है तो बाहर के मुल्क को हक दे दिया जाए कि वो उसके ऊपर हमला कर उसको टुकड़े टुकड़े कर दे। ये अलमिया और ये सानिया इतना बड़ा था कि पूरी तारीख के अंदर कभी भी इतनी बड़ी तादाद में हमारी फौज ने दुश्मन के सामने सरेंडर करके अपने आप को उनके हवाले करके हथियार डाल के खुद को कैदी नहीं बनवाया। बहुत तकलीफ की बात है। और मैं ये कहना चाहता हूं आज के दिन, इस अलमिया के दिन, कि जब तक हम इंडिया से इसका हिसाब नहीं ले लेते, जब तक ये हिसाब बराबर नहीं हो जाता, तो हम तब तक चैन से नहीं बैठ सकते। और बात सिर्फ इतनी छोटी सी नहीं है कि हमसे सिर्फ बंगाल छीना गया था। उसी साल, उसी अरसे में, इसी दिसंबर के महीने में इंडिया ने जब हमसे ये बांग्लादेश अलग करवाया, बनवाया, मुल्क बनवाया, तो उसी महीने के अंदर हमारे इसी मुल्क के साथ मौजूद बल्तिस्तान का इलाका है, वहां के 4 गांव हैं, 800 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका इंडिया ने हमसे यहां से छीना था। ये आपके सामने सियालकोट और नारोवाल का जो इलाका है, यहां से इंडिया ने बहुत बड़ा इलाका हमसे छीना था। वो तो बाद में जब शिमला मुआहिदा हुआ तो वो उसने हमें वापस किया, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता और तरीका बचा नहीं था। तो शिमला मुआहिदे के नतीजे में पाकिस्तान ने कश्मीर को एक तरह से मुकम्मल सरेंडर कर दिया था।
तो ये भुट्टो का कारनामा था। और इसके अंदर जनाब अगर मशरक के ऊपर हमला हो गया, बांग्लादेश के ऊपर, ये जो मशरकी पाकिस्तान के ऊपर हमला हो गया, तो हम मगरब से इंडिया पर हमला करके उसका हम जनाब तिया पांचा कर देंगे, उसका सत्यानाश कर देंगे। लेकिन उसने मगरब से भी हमसे इलाका छीन लिया, उसके बाद सियाचिन हमसे छीन लिया, उसके बाद कारगिल हमसे छीन लिया। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे सामने हैं, हम भूलने वाले नहीं है। पाकिस्तान का इतना बड़ा इलाका 60% के करीब जो है वो मशरकी पाकिस्तान था हमारा आबादी के लिहाज से, तो वो हमसे छीन लिया और बाकी इलाके छीन लिए और सरकरीक छीन लिया। बाद में पाकिस्तान पर मुसलसल हमले और मनसेरा पर बमबारी, बालाकोट पर बमबारी, हम ये सब कुछ कैसे भूल जाएं? अगर हम ये भूलने वाले बन गए तो इसका मतलब है हम पाकिस्तान को ही भूल रहे हैं। आज के दिन का पैगाम यह है कि जब तक हम इंडिया से अपने सारे ये हिसाब ले नहीं लेते, कश्मीर आजाद नहीं करवा लेते और इंडिया को उसी इंजाम से दो चार नहीं कर देते जिससे उसने हमें किया था, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।